बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक और सक्सेस स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और ये सक्सेस स्टोरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल से शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स वॉच करके इस बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह इन ड्राइव से लाखों तक का सफ़र स्टार्ट किया। इन ड्राइव पे काम करने वाला बंदा जो कि इन ड्राइव को छोड़कर आज शॉपिफाई से लाखों अर्निंग कर रहा है और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी एक प्रोडक्ट को पिक किया और आज उसी प्रोडक्ट पे वाइट लेबल बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो आपको इस बंदे की कंप्लीट सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ कि इस बंदे ने कैसे स्ट्रगल की, कैसे इन ड्राइव से शॉपिफाई पे मूव हुआ। ये जी मियाँ वाली से एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करने वाला बंदा है और जिसने अपनी इतनी हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल की कि आज आपके सामने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा है। तो इसी के ज़ुबानी हम सुनते हैं इसी की सक्सेस स्टोरी। और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आता है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो कुछ यूं ही आज की इस सक्सेस स्टोरी के अंदर होने जा रहा है। तो आपने इस सक्सेस स्टोरी को लाजमी से वॉच करना है। ये सक्सेस स्टोरी समझ लें कि आपके लिए एज अ मोटिवेशन है। मैं जितनी भी सक्सेस स्टोरीज रिकॉर्ड करता हूँ मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आपके अंदर मोटिवेशन पैदा कर। अगर ये बंदे मेरा यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को वॉच करके अर्निंग कर सकते हैं और इतनी टफ लाइफ से निकल कर बिजनेस की लाइफ में आ सकते हैं, तो देन आप क्यों नहीं कर सकते। मे बी अल्लाह ताला ने आपके अंदर इस बंदे से भी ज़्यादा सलाहियतें रखी हो। आपके पास पैसे भी हो, आपके पास टाइम भी हो, आपके पास सोर्सेज भी हो, लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है। तो वो इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर को वॉच करने के बाद आपको मिलने वाली है। तो आपने इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। एंड अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें। अब तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि एक ऑथेंटिक कोर्स है, ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर जो भी चीज़ें शेयर होती हैं उससे लोग अर्निंग करते हैं। लोग यहाँ पर यही डिमांड करते हैं कि आज तक ये वीडियो वॉच करके किसी ने अर्निंग करना स्टार्ट की। मैंने तो यार आपके साथ बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी शेयर कर दी है। तो अभी इसके पीछे मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ बकिया रहती है। बकिया जी अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। तो हम अपनी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद है आज एक और शॉपिफाई की सक्सेस स्टोरी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील है कि अनदर सक्सेस स्टोरी मेरे सामने आ चुकी है जो कि शॉपिफाई का फ्री ऑफ कॉस्ट इसने यूट्यूब से ही मेरा कोर्स वॉच किया और आज मेरे सामने अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी सक्सेस जर्नी लेकर आगे हैं आपके सामने शेयर करने। तो चलते हैं हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि कैसे इन्होंने शॉपिफाई की जर्नी को स्टार्ट किया और आज जो कि इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही है कि माशाल्लाह से इन्होंने अपनी बहुत ही कम टाइम के अंदर इस जर्नी को स्टार्ट किया। हालांकि ये कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मंथ का था और बहुत ही कम टाइम के अंदर इन्होंने उस कोर्स को कवर करके आज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर साहब, क्या हाल चाल है? आपकी सेहत भी ठीक है? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन कि आपने इतनी कम टाइम के अंदर ये सक्सेस स्टोरी आप हम सब के सामने लेकर आए हो। और हम नेक्स्ट भी आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाबियाँ अता करे। तो बाकायदा हम अपने इस जर्नी को आज की सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो काइंडली एक शॉर्ट सा अपना इंटरव्यू करवा दें कि आपका नेम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और पर्सनल लाइफ में शॉपिफाई से आने से पहले आप क्या करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इनवाइट किया। और ये जो कामयाबी का सर से ये जो क्रेडिट है वो सर आपको जाता है, क्योंकि पहले मैं चीज़ें तो कर रहा था लेकिन वो उस तरह से नहीं हो रही थी। सर, मेरा नाम अजहर हुसैन है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लिया से है, जहाँ पे अभी इतना आईटी का कोई रुझान नहीं है। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, ऑनलाइन काम के हवाले से बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोग बहुत अच्छा भी कमा रहे हैं, लोकल ई कॉमर्स में भी कमा रहे हैं, एसईओ में भी कमा रहे हैं, हर हवाले से कमा रहे हैं।
तो मैं सर इससे पहले जो है इस्लामाबाद में इन ड्राइव चला रहा था, किसी की गाड़ी थी। और जो मैं चला रहा था मतलब मैं तकरीबन 10 से 12 घंटे वो जॉब करता था। उसके अलावा जो मेरे पास टाइम बचता था वो फिर मैं यूट्यूब की स्क्रॉलिंग करके चीज़ें सीखता था। तो पहले मैं कुछ और सीखता रहा। मैंने जीबीओबी को भी देखा, मैंने और चीज़ें भी देखी, यूट्यूब ऑटोमेशन को भी देखा। तो फिर जो मतलब है कि जो हाथ चढ़ा वो बस सीखते गए। जी सर। तो फिर ये है कि शॉपिफाई पे आके लोकल ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, इन चीज़ों पे आके मेरा थोड़ा सा माइंड क्लिक हुआ कि क्योंकि मैंने सर कुछ साल पहले फार्मास्यूटिकल में सेल्स की फील्ड में काम किया हुआ था। तो मुझे आइडिया था कि सेल्स सही, कैसे। मार्केटिंग स्किल थी जी आपके सर, पास। मार्केटिंग स्किल्स थी। तो फिर चीज़ें कुछ मैंने की, तो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। फिर आपके कुछ लेक्चर्स मैंने देखे, उनको बार बार देखा। तो मुझे चीज़ों का आइडिया हुआ कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो फिर वन बी वन मेरे चीज। लेक्चर्स आपके सामने स्क्रॉलिंग करते हुए आए या आपने सर्च किया या कैसे नहीं, आप मेरे तक पहुंचे? स्क्रोलिंग करते हुए। जी मतलब सर। कि आपको वो लेक्चर्स की समझ आई, आपने उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन किया और एट द एंड आज आप हमारे सामने हो। सर उसमें तो सबसे वेल इन गुड यार। सबसे अच्छी बात जो आप करते थे, आप कहते थे कि ये जो है ना मंजन सेल, इनसे मेरा टक्कर है। तो वो उस चीज ने मुझे बड़ा क्लिक किया कि ये बात तो ठीक है, क्योंकि जिस तरह वो बता रहे हैं कि करोड़ों और फलां ढींग, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने फिर वो चीजें एक एक स्टेप जब रियल तरीके से बताया तो वो समझ भी आया। और मुझे नहीं सर, माशाल्लाह जितनी कम्युनिटी है उन्हें सबको समझ आती होगी ये सारी चीजें, अगर वो थोड़ा सा फोकस करते होंगे तो। अजहर भाई, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब इंसान की ख़ुद की नीयत साफ़ हो और कुछ करने की लगन हो तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी ऐड कर देते हैं। जी इंसान की मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी के लिए एक रास्ता आसान करते हो या एक रास्ता खोलते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए 70 रास्ते खोलते हैं। ये तो अल्लाह ताला का ख़ुद का एक फरमान भी है। तो मैं समझता हूँ कि यही चीज़ सोच के बस मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे पहले की लाइफ और इसके बाद की लाइफ में मैंने खुद चीज़ें चेंजिंग देखी कि यार क्या कुछ मैंने खुद अपने आप में चेंजिंग देखी। तो बकिया तो आप जैसे दोस्त जो कि या व्यूअर्स हैं जो कि मेरी इस शॉपिफाई की जर्नी को देख रहे हैं, कोर्स को वॉच किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हैं और भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो कि अब कैमरे के सामने नहीं भी आना चाहते। ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी मेरे सामने आई हैं। तो बकिया जो जो कैमरे के सामने आ रहे हैं मैं उनको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जस्ट ये नहीं है कि मैं अपनी गुड वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दरअसल मैं शेयर करना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर या कम्युनिटी के साथ कि हर कुछ पेड के अंदर ही सब कुछ नहीं होता। देखो, फ्री के अंदर सिखाने वाले बहुत हैं। और फ्री या पेड में कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो ये होता है कि मे बी पेड के अंदर भी आपको यही नॉलेज दे रहे हो, लेकिन आपके अंदर खुद करने में लगन हो। आपका मेंटोर गलत नहीं हो सकता, आप गलत हो सकते हैं आपकी चीज़ों को सीखने एनालाइज करने में। आपका थोड़ा सा माइंडसेट और जा सकता है किसी और की तरफ। लेकिन ये है कि एक ये भी होता है कि जिस तरह के अब मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ टीचिंग एक काफ़ी ज़्यादा वेल एक्सप्लेन मैं करता हूँ हर चीज़ों को, तो हर कोई ना कर सकता हो। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आ जाती हैं इस तरह ना कोर्स के अंदर। वकीया जी, माशाल्लाह से एक आपने इन ड्राइव से शॉपिफाई, मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हार्ड वर्किंग टास्क भी है। जी और सर। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अभी आप इस एज में हो कि अभी आप अपनी लाइफ को जो है ना कवर कर सकते हैं। जी सर। मतलब कि स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग अगर अगर आप आज से ही स्टार्ट करते हो तो अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है आपकी मज़ीद। तो बाकी इंशाल्लाह जी सर अल्लाह ताला मज़ीद आपको इस कामयाब करे। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि शॉपिफाई आपने कोर्स को कब से स्टार्ट किया और आज तक कितना टाइम हो गया आपको इसके ऊपर टाइम देते हुए, कंप्लीट जी सर। सीखने से लेकर काम करते करते सर हुए? मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मैंने लोकल आपसे सीखा, और मैंने रिसेंटली जो तंजील डिजिटल यूट्यूब चैनल है, तंजील सैप, उनसे मैंने यूए का भी कोर्स कर लिया है। तो अब मेरा जो सेकंड स्टोर अब मैंने लॉन्च करना है, थर्ड स्टोर, वो इंशाल्लाह मेरा यूए का प्लान है। तो क्योंकि सर देखें, पहले तो ऑनलाइन में आप यकीन करें कि मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि बिजनेस मैनेजर क्या है, एड अकाउंट क्या है, एड्स मैनेजर क्या है, एड सेट क्या है। तो बड़ी कंफ्यूजन होती थी।
तो लेकिन जब बार बार बंदा करता है तो चीज़ें डेफिनेटली अच्छी हो जाती हैं। सर मैंने ये शुरू किया था तकरीबन कोई 5 फेब को 2024। जैसे उससे पहले मतलब और चीज़ें कर रहा था, जिस तरह जो चीज़ आगे कि चलो इसको कर ले, तो मैंने ही कोई। आई थिंक दिसंबर में मैंने कोर्स को लॉन्च जी किया सर है मैंने। और 5 फेब को आपने स्टार्ट किया, ठीक हो जी गया। सर। तो मैंने 4 दिन में मैंने स्टोर अच्छी तरह डिज़ाइन करना सीख लिया था कि इसमें क्या क्या एस्पेक्ट होने चाहिए। मतलब मैंने ऐसा स्टोर बना लिया, मुझे मैं सेटिस्फाई था कि ये यूज़र के लिए ठीक है, और जो यूज़र रहेगा वो इसको अच्छे तरीके से लैंडिंग पेज पे लैंड होके प्रोडक्ट पेज पे वो मेरा ऑर्डर कर देगा। मुझे ये सर्टिफिकेशन दी कि इजी टू जी यूज़ हो। बिल्कुल, मैंने आपका स्टोर चेक किया और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा आपने जी डिसेंट लुक के साथ उसको क्रिएट जी किया है सर। और काफ़ी मेहनत की है। तो क्योंकि सर तो हमने तो। और फ्री ही जी थीम सर। आपने उसके अंदर जी यूज़ किया सर। जिस तरह मैंने आपको गाइड किया था। बिल्कुल ऐसे है सर, कोई उसमें पेड थीम नहीं है। मजीद मैंने फिर उसको भी इम्प्रूव किया सर, जो आपने देखा था उसके बाद भी उसमें मैंने फिर काउंटर लगाया और चीज़ें लगाई। तो मजीद उसको चेकआउट उसका मजीद जो है इजी टू यूज़ बनाया, कि जो भी कस्टमर है उसमें मैंने फिर उर्दू की एडिशन भी की, ताकि जो उर्दू वाला बंदा है वो भी इजीली ऑर्डर कर सके चेकआउट में। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें फिर एडिशन उसका की है। तो सर। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर दें कि किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट की और उसमें आपने क्या ट्रिक लगाया। यहाँ पे तो भाई आवाम के एक एक कमेंट आता है, यहाँ इनबॉक्स भरा हुआ है मेरा, जैसे प्रोडक्ट नहीं हमें मेरे यहाँ हमें आइडिया नहीं हो रहा कि अब हम किस प्रोडक्ट पे काम सर करें। सबसे बड़ा जो नेग्लिजेंसी मैं कहूँगा वो मेरी भी है, लोगों की भी होगी। सर लोग ना प्रॉपर, अब देखें सर मैं फार्मास्यूटिकल में था, जब हम किसी डॉक्टर को एक प्रोडक्ट सेल करना चाहते होते थे तो हम उसका प्रॉपर एक प्लान बनाते थे कि आया कि वो डॉक्टर क्या चीज़ लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कितनी लिख रहा है, इस कंपनी की लिख रहा है, कितने मरीजों को दे रहा है। तो जब हम एक पेपर वर्क बनाते थे तो हमारे पास एंड पे उसका रिजल्ट निकल आता था कि आया कि ये डॉक्टर हमारे पैनल पे आ सकता है या नहीं आ सकता। इसी तरह से प्रोडक्ट पे लोग मेहनत नहीं करते। सर वो किसी की जो ऐड देख रहे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये मुझे अच्छी लग रही है, ये भी चला रहा है, इस पे कमेंट भी अच्छे हैं, तो ये विनिंग प्रोडक्ट है। हालांकि वो नहीं होती विनिंग, वो उस वक्त तक वो सेचुरेटेड हो चुकी होती है जब आप देख रहे हो। वो जो बंदा उसको चला रहा है जिसपे 10,000 कमेंट्स हैं, तो सर वो पिछले 3 महीने से 2 महीने से चला रहा है, उसने उसमें से चीजें निकाल ली हैं, अब वो सेचुरेटेड है, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगी, आप उस पे अपना टाइम ही जाया कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि। अच्छा चले, यहीं यहीं पे एक मिनट रुकिए जी आज़ाद भाई। आप इंशाल्लाह आपसे है ना एंड पे ट्रिक लेते हैं, अभी नहीं सारा कुछ हमने शेयर करना। अभी आपसे ट्रिक लेंगे लास्ट पे इंशाल्लाह के प्रोडक्ट रिसर्च का अपना हम मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट आप इनको एक थोड़ी सी टिप्स दे के जाएंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च आपने किस तरह से बेहतर करनी है अपनी, और जी सर। आपकी पर्सनल जो भी स्ट्रेटजी है, ठीक है। जी आप इसको एज अ सदका जारिया समझ के इसको शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आपकी प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट हुई, उसके बाद स्टोर डिज़ाइन हो गया, सब कुछ हो गया, जब फर्स्ट आपने कंपेन लॉन्च की उसकी प्रोडक्ट की। अच्छा, प्रोडक्ट आपने कोई टेस्टिंग पे लगाई 2-3, या फिर एक ही प्रोडक्ट को आपने बस फर्स्ट स्टेप सर उसको ही लिया मेरा और कंपेन लॉन्च मेरा कर दी लक उसकी। समझे, जो भी समझे, मैंने एक ही प्रोडक्ट लगाई और जिस दिन लगाई उसी दिन ऑर्डर आना शुरू हुआ। उसी दिन मतलब 17 फेब, जी सिर्फ 17 फेब को मैंने कंपेन लाइव की थी। तो मॉर्निंग में की और इवनिंग तक मुझे 3-4 ऑर्डर आ चुके थे। तो फिर मैंने उससे चलाया, मैंने सारे जो है ऑर्डर HSC से फुलफिलमेंट करवाए, फिर मरकज ऐप से करवाए। अच्छा HSC को फिर, क्योंकि HSC के बारे में मैंने आपकी चीज़ें कुछ मिस हो गई थी मुझसे, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारी पेमेंट्स नहीं आ रही। तो वो जब मैंने फिर आपकी चीज़ें सुनी तो मुझे आइडिया हुआ कि जो हमारे ऑर्डर 11 से 20 के दरमियान होते हैं उनकी पेमेंट कब आती है, जो 21 से 29 के दरमियान होते हैं उनकी कब आती है। फिर मैं सेटिस्फाई हो गया। पहले मैंने HSC वालों को मेल भी डाली हुई थी कि भाई एक तो मेरी पेमेंट रिलीज हो गई है, दूसरी कब आएगी। तो वो सही जिस तरह सही, आपने बड़ा टाइमिंग, परेशान हो जाता है जैसे फर्स्ट जिस तरह टाइम। आपने टाइमिंग बताई थी एज इट एज उसी टाइम पे रात को तकरीबन जो मेरी दूसरी पेमेंट है वो रात को 12:30-1 बजे उन्होंने रिलीज कर दी थी, बगैर किसी टेंशन के। तो पहला स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सर, उसमें से मैंने तकरीबन को 60,000 की सेल ली। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें गैप लिया, मैंने कहा चलो ये डिलीवरीज हो जाए, मैं चीज़ें देख लूँ कि जो ये ट्रैक्स अच्छी जा रही है, लिपिड अच्छी जा रही है, तो इनको मैंने सारा एनालाइज किया।
फिर मरकज को साथ जज अच्छा, किया। कैंपेन का बजट आपने कितना सेट किया था? सर मैंने किया था 1000। अच्छा, 1000 जिस डेली तरह का आपने बताया आपने था जी बजट सर सेट के। किया, और उसमें आपने जो आपकी प्रोडक्ट थी, जी सर। वो चले हम वो तो नहीं शेयर करेंगे किसी के साथ कि क्या प्रोडक्ट, हर किसी के एक पर्सनल जर्नी होती है उसके पीछे। अच्छा, उस प्रोडक्ट में जो ऑडियंस टारगेटिंग होती है वो आपने ऑडियंस टारगेटिंग एग्जैक्ट की या फिर आपने उसको ओपन छोड़ सर दिया? मैंने ओपन छोड़ा। ओपन अल्लाह पे छोड़ दिया समझ ले। पहले स्टोर पे ओपन छोड़ा था, दूसरे की फिर मैं आपको बता देता को अब जो मैंने अब उसको चलाया तो वो किस तरह चला। अच्छा, ठीक जी हो सर। गया, यानी कि पहले आपने नहीं, जो आपने कह रहे थे ना पहले दिन ही ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, ओपन तो पे। वो आपने ओपन ओपन जी सर, कैंपेन पे ओपन आपने ओपन लॉन्च पे किया था? चलाया था। मैंने छोड़ दिया यार, जो होता है हो बस। सर मुझे अल्लाह जाने मुझे तो नहीं और आइडिया था अल्लाह का काम कि जाने। सर के ऑर्डर आएंगे या ऐसा कुछ होगा। मैं तो लर्निंग फेज में था डेफिनेटली, लेकिन चीजें सीखने को यार, मिली। लर्निंग फेज से ही इंसान ऊपर उठता है। और अगर आप जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो आप डरते रहोगे ना। वो कहते हैं ना कि जब तक आप किसी भी दरिया या समुद्र में पाँव नहीं ना रखोगे तो आपको उसकी गहराई का अंदाज़ा ही नहीं होगा। ऐसे। तो यही चीज़ होती है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है या कोई भी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे आपको आइडिया नहीं होगा। अच्छा जी, ऐसे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। और इसके बाद वही प्रोडक्ट अभी तक चल रही है या आपने फिर उसको चेंज किया? अब नेक्स्ट स्ट्रगल आपकी क्या है? नहीं सर, उसी प्रोडक्ट मैंने उसको अच्छे तरीके से चलाया। उसी पे जो मेरी आज तक की सेल है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 86,000 हो गई। तो क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी थी, मैं उसको फिर वाइट लेबल में लेके आया। तो मेरे जो कोरियर के साथ अच्छा, अकाउंट। आप उसको वाइट लेबल में ले आए हो? जी सर, वो कोरियर के साथ मेरा जो अकाउंट था वो थोड़ा इशू था उसका, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे कंपेन रोक दी और उनको मैंने जो है COD प्लस करवा के डिस्पैच करवा दिया ना। लेकिन सेल अच्छी आ रही थी, फिर मैंने कहा थोड़ा सा ये, क्योंकि कोरियर के साथ अगर अटैचमेंट हो जाए, फाइलर होना पड़ता है सारी चीज़ें, ताकि हमें जो COD चार्जेस हैं वो कम पड़े, तो वो इंशाल्लाह मंडे से फिर इसको रेगुलर फिर चला दें। किस कोरियर कंपनी से आप इस टाइम कांटेक्ट में हो? TCS सर। ये भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है ना कि सर कौन सी कोरियर कंपनी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। मैं तो खुद लेपर्ड के साथ काम कर रहा हूँ, टीसीएस भी बेस्ट है सर लेपर्ड भी और अच्छी है। डीसीएस भी मैं लेपर्ड समझता भी हूँ अच्छी बेस्ट है। है, MNP भी अच्छी है, ट्रैक्स भी अच्छी है। शर्त ये है कि सर आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो वो तो कंपनीज कंपनीज तो हमारे साथ चल रही हैं सर। अगर ऑर्डर्स नहीं होंगे तो कंपनीज कैसे चलेंगी। उन्हें तो जिस तरह हर किसी को ग्राहक प्यारा है, उन्हें हम भी बहुत प्यारे हैं। हमारे अगर मंथली 2 4 500 ऑर्डर जा रहे होंगे तो उन्हें भी तो पैसे मिल रहे हैं ना सर, उनका तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो वो हमें उसी तरह अकोमोडेट करेंगे। अगर हम वीक में उनको कॉल करें जी 2 ऑर्डर हैं ले जाएं, तो डेफिनेटली वो तो फिर टाइम पे डिलीवर नहीं होंगे। इसी तरह सेम सेम यही। अच्छा, डेली के अभी कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं माशाल्लाह सर से आप? मेरे अब तक जो है 36 ऑर्डर हो चुके हैं। आज की डेट में जो मेरे ऑर्डर हैं तकरीबन 11 ऑर्डर हैं। वैसे ऑन माशाल्लाह, एवरेज अच्छा सेम वही प्रोडक्ट है? वही। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको आपने टेस्टिंग फेस में लिया। अब थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस ब्रदर की जर्नी को। इन ड्राइव से पहले मूव हुए और उसके बाद इस शॉपिफाई की जर्नी में आए। शॉपिफाई की जर्नी के में लर्निंग फेस के अंदर ही प्रोडक्ट को टेस्ट किया। प्रोडक्ट टेस्टिंग में ही माशाल्लाह से ऐसा लग चला कि जब आपका यकीन पुख्ता हो ना अल्लाह ताला की ज़ात पे, तो फिर ऐसा ही होता है। तो उस लर्निंग फेस को ही ऐसा मूव हुआ कि वो जब ऑर्डर्स अच्छे आ रहे थे, फिर इन्होंने रिलाई नहीं किया ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं भी यही समझता हूँ और आपको भी यही कहता हूँ कि एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म जस्ट आपको एक बूस्ट देता है। जब आप बूस्ट पकड़ जाते हैं तो फिर उस एक प्रोडक्ट पे रहें। अब इन्होंने एक प्रोडक्ट को पकड़ा, अब उसी एक प्रोडक्ट की वाइट लेबलिंग स्टार्ट कर दी, मतलब कि खुद की इन्वेंट्री परचेज करके और अब उन्हीं को आगे सेल कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि जो पहले इनको प्रोडक्ट कोई 1500 या 2000 में मिली थी, अब उसकी इन्वेंट्री जो है ना 800 700 800 रुपये में मिल रही है। तो ये कहने का मकसद ये है कि आपका वहाँ पर इन्वेंट्री में बजट जो है वो भी कम हो गया और दूसरे नंबर पे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गया। तो कुछ यूं ही इनकी जो है ना ड्रॉप शिपिंग की या शॉपिफाई की सक्सेस स्टोरी है। अच्छा बकिया, आप हम मुझे ये गाइड कर दें काइंडली कि आज तक जो आपकी टोटली सेल हो चुकी है, ये कितना टाइम हो गया इस सेल को, और मंथ हो गया है या वीक हो गया है या कितना टाइम है? सर इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था, अभी मेरे माइंड में है ये बात, तो फिर भूल गई है।
अच्छा मैं सर इसमें मेरी जो सेल है ये मेरी 16 डेट को मैंने कंपेन चलाई थी, 16 या 17 को, 16 मार्च से। वो तो फैब वाला तो सर हो गया ना, वो तो मैंने 16 को चलाई थी, 21 22 को क्लोज करके सारे ऑर्डर डिस्पैच करा दिए। न्यू स्टोर का बता रहा तो। अच्छा, नहीं नहीं, वही आप स्टोर की जर्नी बता देना थोड़ी सी, जो लर्निंग फेस वाला था ना, कि उसमें से जी आपने जी। कितनी अर्निंग की, कितना प्रॉफिट निकला, उसका थोड़ा सा आप शॉर्ट सा एक। हाँ जी, लेकिन इस पे सर प्रोडक्ट वही है, स्टोर मैंने न्यू डिजाइन किया था। प्रोडक्ट वही है, स्टोर मैंने न्यू डिजाइन किया था थोड़ा, मैंने कहा इसको जरा, और डोमेन एक मिल रही थी वो, उस पे मैंने फिर आगे काम करना है, मेरा अपना वाइट लेवल का प्लान है, तो मैंने कहा वही प्रोडक्ट जरा इस पे भी टेस्ट कर लें। जी सर। तो अब तक जो है ना 2 दिन का गैप भी आया है, तो तकरीबन ये आज 23 डेट है, और ऐसे समझ लें कि 5 दिन कंपेन चला गया तकरीबन, 5 या 6 दिन। अच्छा, अभी भी आप डेली का 1000 बजट ही रख रहे हैं? जी सर, 1000 ही रख रहा हूँ तकरीबन। नहीं बढ़ाया अच्छा, भी था 1000 बजट बीच के में, अंदर ही आप ये बीच में बढ़ाया भी था, 1500 भी की है सर। कुछ रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आई 1500 करने में, या फिर बस वही सर पहले ऑर्डर्स के लिए दिन से छोटे? दूसरे दिन को इम्प्रूव किया, फिर तीसरे दिन को इम्प्रूव किया, फिर मैंने 3000 बजट भी लगाया, तो मजीद इम्प्रूवमेंट है। वो तो आपको पता है कि सर जिस तरह बंदा डिफरेंट क्रिएटिव्स को करके एडसेट्स और उन चीज़ों को, फिर सारा कुछ मैंने कंप्यूटर मॉनिटर करके फिर ही उसको पोस्ट किया, स्केल किया। अच्छा, इस टाइम वाइट लेबलिंग का जो बिजनेस है, आप खुद ही है इसको हैंडल कर रहे हैं, या आप साथ में टीम अरेंज की है आपने? 2 3 दोस्त हैं सर, उनको भी साथ सिखा दिए है मैंने, कहा यार सारे सीखो, जितना मुझे आता है वो आप भी करो। जी सर। अच्छा, अभी आप वो बाहर ही हो, या फिर अपने यानी कि एरिया में आ चुके हो और इसी को नहीं एज नहीं अ सर, बिजनेस मैं लेके अभी यहाँ पे ये है ना चलने कि की सर कोशिश कर रहे हो? इस्लामाबाद में ये है कि सोर्सिंग थोड़ी इजी है, तो लिया में इजी नहीं है, सोर्सिंग के वेज ढूंढ रहा हूँ, जो ही कोई अच्छे मुझे सोर्सिंग वाले बंदे मिलेंगे तो फिर मैं वो कर दूंगा, फिर अपने इलाके अच्छा, में ये जो इंशाल्लाह। साथ आपके दोस्त वगैरह हैं, ये भी इन ड्राइव पे ही थे, या फिर ये स्टूडेंट हैं, क्या करते थे? हाँ जी, एक दोस्त फूड पांडा में थे, एक और प्राइवेट जॉब कर रहे थे, इसी तरह सबकी कोई ना कोई जॉब थी, अभी भी कर रहे हैं। जॉब जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम है। मैं समझता हूँ कि अपने बिजनेस के ऐसा जो है ना, वो मज़ा नहीं है किसी भी काम के अंदर। तो बकिया जी, फिर अगेन मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला मज़ीद आप सबको, और बहुत ही ज़्यादा आपने जल्दी इनिशियल स्टेप लिया है और इस इन चीज़ों की तरफ आगे हो। मेरी लास्ट डे ही बात हो रही थी, कराची से थे, जिनकी एज तकरीबन इस टाइम मैं कह रहा हूँ 50+ थी, जी सर। और वो अब जाकर वो भी जॉब में थे, आई थिंक नेवी वगैरह या इस तरह। तो अब वो इस शॉपिफाई में आए हैं और वो कह रहे हैं कि यार, अब मैंने जो लाइफ गुजार दी वो एक साइड पे, अब जो बिज़नेस वाली लाइफ है वो बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। तो ये कहने का मकसद ये है कि वो बेशक आप अभी इनिशियली स्टेज में ले लें, या इसको जब भी आप स्टार्ट कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है, बट जो बिज़नेस में मज़ा है वो जॉब में नहीं है। जी सर अच्छा ऐसे जी, ही। लास्ट पे अब हम वाइंड अप करते हैं थोड़ा सा इस कोर्स को, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी आपकी जर्नी। तो काइंडली मुझे थोड़ा सा अब एक दो चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर देनी। एक तो मुझे ये एक्सप्लेन कर दें, थोड़ी स्क्रीन अगर आप शेयर कर सकते हैं जी कि जी सर। आज तक की टोटल अर्निंग आपकी कितनी हो गई है, ताकि ये पाकिस्तानी अवाम वैसे नहीं मानती। और दूसरे नंबर पे इसमें कितना आपका प्रॉफिट बन गया है ना, जी वो सर। आपने मुझे बता देना है, कि तमाम एक्सपेंसेस निकाल कर, रिटर्न्स वगैरह निकाल कर, एड्स एक्सपेंस निकाल कर, वो तमाम चीज़ें निकाल कर आप काइंडली मुझे एक्सप्लेन कर दें। इसके बाद जी सर। इंशाल्लाह आपसे जो लास्ट में हमने टिप्स लेनी है शॉपिफाई के रिलेटेड ही, प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड, वो आप काइंडली अपनी शेयर कीजिए। सबसे पहले ये थोड़ा सा आप ना शेयर जी कर सर, दें। ये सर यही स्टोर है मेरा, मैं इस पे जरा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं शायद डमी स्टोर भी होते हैं, जिस तरह वो करोड़ों वाली बातें उन्होंने सुनी हुई है ना, तो जी सर, ये स्टोर है मेरा। मैंने एक्चुअली इस पे काम करना है, इस डोमेन पे सर, ये जो मैंने ली हुई है ना, मेरा क्लॉथिंग का है प्लान ना। तो ये सर आज की आपको सेल में दिखा देता हूँ, जस्ट आज की। ये यस्टरडे की आई है, 1 मिनट सर, कल से आज तक दिखा देता हूँ सर आपको ना, ये देखिए। जी सर, ये सर कल से आज तक की सेल है।
माशाल्लाह से 35,874 रुपीज़। अच्छा, जी इसके सर। अंदर मुझे बताएं कि तकरीबन एस्टिमेटेड कितना प्रॉफिट बनता है, सर ये सभी एक्सपेंस वगैरह निकाल टोटल के। जो ऑर्डर है इसमें मैंने 30% रिटर्न भी लगाया है। इसमें डिलीवरी चार्जेस डाल के मैंने जो प्रिंट करके ऊपर लगाया वो भी डाला है। सारी चीज़ें डाल के तो तकरीबन ये टोटल जो मेरी सेल है ये 16 डेट से आज तक इस पे मुझे तकरीबन कोई 24 to 25 बचत हो रही है। क्योंकि सर इसमें जो मेरा जो COD प्लस था उसमें थोड़े से चार्जेस ज़्यादा पड़े हैं क्योंकि मैंने वाई लेबल शुरू किया। अगर मैं कर रहा होता ड्रॉप शिपिंग तो फिर ज़्यादा इसमें बचाती। नहीं, ये मुझे जो 86,000 की आप सेल्स दिखा रहे हैं, इसके अंदर आपने बताया कि प्रॉफिट तकरीबन 24 प्लस बनते हैं। जी सर, क्योंकि सोर्सिंग वाला बंदा जो था मेरा फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा मुझे प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा मिला। मुझे आइडिया नहीं था, मतलब सारी कास्ट निकाल के तो तकरीबन। HSC से महंगा पड़ा है या HSC से तो कम ही प्राइस मिली होगी आपको? नहीं नहीं, HSC तो सर बहुत कम मिली है मुझे। वहाँ तो बहुत कॉस्टली थी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि HSC से तो बहुत कम होगी ना प्राइस। अच्छा जी, माशाल्लाह से बहुत जी सर। ज़बरदस्त। काइंडली अभी आप स्क्रीन पे आ जाइए अगेन। और आइडिया हो चुका है, जिन्होंने जी समझना सर। है, जिन्होंने करना है, वो वैसे बातों से ही अंदाज़ा लगा कर कर जाते हैं। वो सक्सेस स्टोरीज नहीं देखते, जी सर। मगर फिर भी ये हम सिर्फ शेयर जी कर रहे सर। हैं कि हैज़ अ मोटिवेशन। अच्छा, जी काइंडली अब सर मुझे ऐसे ही। थोड़ा सा आप इनको प्रोडक्ट के बारे में बता दें कि प्रोडक्ट की सर्चिंग किस तरह से कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी अपनी टिप्स दे दें, इसको कह लें, या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह लें। जी सर। एक ज़ीरो से लेकर, अगर बंदा एक ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, वो आप जैसा हीरो बनने की कोशिश करेगा तो वो कैसे बन सकता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बरह मेहरबानी जो दोस्त भी प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहें वो पहले तो एक शीट बनाएं, थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़े से स्टैट्स जो है लिख लें, 2 3 4 प्रोडक्ट्स ढूंढें, उनके कंपैरिजन करें, डिफरेंट लाइब्रेरी में जाकर डिफरेंट स्टोर्स को देखें, उनकी सारी चीज़ों को एनालाइज करें कि किन किन चीज़ों पे कर रहे हैं, किन किन प्लेसमेंट पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। फिर दराज पे देखें, फिर HR ड्रॉप शिपिंग है, सादा ड्रॉप शिपिंग है, मरकज है। मतलब हर जगह पे जाके उसको सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उसको राइट डाउन करें। सारी चीजें जब राइट डाउन करते जाएंगे एंड पे उनके पास जब सर देखें एक बंदा चाहते है 1 लाख कमाना है और वो 8 घंटे प्रोडक्ट हंटिंग ही नहीं कर रहा, तो उसे यूनिक प्रोडक्ट कैसे मिलेगी? किसी की प्रोडक्ट लगा के तो वो नहीं कमा सकता। जब वो 8 से 10 घंटे बंदा सर लगा रहा होगा ना तो अल्लाह की जात किसी की मेहनत रहेगा नहीं करती। वो जब करते 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 एक जगह आएगी उसे लगेगा दिस इज द प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट है, तो वो उसकी विनिंग प्रोडक्ट हो जाएगी। बस ये है कि उस पर थोड़ी सी मेहनत करें। अच्छा, काइंडली थोड़ा सा आप इसको और अगर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो स्टैट्स की आपने बात की है, दरअसल अब मुझे तो चीज़ों का आइडिया है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी यहाँ पर अटक जानी है कि सर वो स्टैट्स अब क्या चीज़ है। काइंडली स्टैट्स सर का थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि आप उनको किस जो है ना फ्रेम के अंदर लेते हैं स्टैट्स को, जी कि सर। उसमें एड्स कितने टाइम से चल रही है, हमने उन चीज़ों को देखना है या प्राइस रेंज को देखना है, किन सर चीज़ों को हमने सर एनालाइज करना है, जो कि हमारा फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा उसमें? सर आप देखें सबसे पहले तो हमने पिन पॉइंट तो ढूंढना ही है ना। अब जितने लोग चला रहे हैं उस प्रोडक्ट पे जब तक हम वो उनका पिन पॉइंट नहीं ढूंढेंगे कि हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं वो हमें आइडिया नहीं होगा। वो प्राइस में भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की जो एड है वो कितने दिन से चल रही है, कितने उस पे एड्स लोग चला रहे हैं। बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि वो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग चला रहे हैं, लेकिन वो जब चला रहे होते हैं उनके पीछे उनकी मेहनत होती है, उस तक वो फल ले चुके होते हैं। जब हम ट्राई करने लगते हैं तो वो मे भी वो तब तक सेचुरेटेड होती है। तो इन चीज़ों को भी मैं प्रॉपर देखता हूँ कि वो सारी चीज़ों पे टिकटॉक पे भी देख लेता हूँ, फेसबुक ऐड पे भी देख लेता हूँ, तो दराज पे भी देख लेता हूँ, अली एक्सप्रेस पे भी देख लेता हूँ। मैं हर प्लेटफॉर्म पे उसको अच्छी तरह छांटा लगाता हूँ तो फिर वो सारी चीज़ें मुझे आइडिया हो जाता है। सही है, मतलब कि आप ये नहीं देखते कि यार अच्छा ये इतने टाइम से एड्स चल रही हैं तो ये विनिंग प्रोडक्ट, आप उसमें इन डेप्थ देखते हो कि यार अगर ये इतने टाइम से चला रहा है तो आपका ये माइंडसेट बनता है कि ये बंदा कमा चुका है, अब हमें लॉलीपॉप मिल रहा है, मतलब कि अब हम इसमें नहीं कमा सकते क्योंकि इसमें उसने ऑलरेडी पैसा कमा लिया, अब उसकी प्राइस भी नीचे फेंकी होगी उसने,
और अगर वो जी हम किसी प्लेटफॉर्म से जाकर देखते हैं तो वो प्रॉफिट मार्जिन हमारा नहीं बन सकता। अच्छा, प्रॉफिट का काइंडली थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि एक प्रोडक्ट में हैज़ अ ड्रॉप शिपर हमारा कितना प्रॉफिट मिनिमम कह लें या मैक्सिमम कह लें कितना होना चाहिए? सर, मेरे ख्याल से जो है ना, प्रॉफिट मिनिमम आपका 50 होना चाहिए और मैक्सिमम 60 तक होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। और सॉरी, मिनिमम 50 या 60 कैसे? 500 या 6? एक प्रोडक्ट मैं पूछ रहा हूँ। सर, एक प्रोडक्ट पे ये है कि आपका वैसे, मैं जिस तरह करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 40 से 60 के दरमियान होना चाहिए। जी सर। यानी कि 40 to 60% आपका प्रॉफिट हाँ। उसमें जी होना सर, चाहिए। होना चाहिए। ठीक हो, मतलब कि हमने एक्सपेंस भी निकालने हैं, हमने एड्स भी रन करनी है, हमने डिलीवरी के पैसे भी देने हैं, तो वो सारा कुछ करके हमारा 60 to 40% देन भी हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, जी क्योंकि सर। उसमें सम टाइम ये होता है कि आपकी एड्स एक दिन अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और सेकंड दिन वो बैठ भी सकती है, तो वो हम्म, हमारा पहले दिन वाला सारा प्रॉफिट उसमें भी जा सकता है। तो ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा मामलात होते रहते हैं। अभी आप इन चीज़ों को समझेंगे कि यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जब आप इन चीज़ों में आएंगे, फर्स्ट इनिशियल स्टेप लेंगे, आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि यार ये इसमें क्या है और ये कैसे और कौन कौन सी बातें हो रही हैं। तो बकिया जी जी, सर। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि आपने मुझे भी इस काबिल समझा कि आपने मेरे कोर्स को वॉच किया, और हम्म, सेकंडली आपने इस सक्सेस स्टोरी की तरफ आए, आप इस शॉपिफाई की जर्नी की तरफ आए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी बस यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हर किसी को कामयाब करे। और देखें, आप जैसे भाई जो कि इन ड्राइव में फंसे हुए थे, कुछ जॉब्स में फंसे हुए हैं, काफ़ी मुश्किल हालात के अंदर हैं, तो अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, मेरा ख्याल है कि आपने, अच्छा अजहर भाई एक बात सीरियसली बता दें कि आपने कितने पैसे लगाकर इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, बस एक शॉर्ट सा मुझे बता दें कि लोग कहते हैं कि यार हमारे पास लाखों होंगे तो हम शॉपिफाई को या किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, सर, तो ये मुझे बता दें काइंडली स्टार्ट में थोड़ा सा। जस्ट 12,000 है। एक डोमेन ली थी। एक दफ़ा फिर। जी सर, एक दफा डोमेन ली थी, एक 350 की। और $1 का ठीक प्लान है। लिया था और 10 एक हजार मैंने एड स्पेंडिंग की, बस। अच्छा, 10,000 रुपये इस एड्स के ऊपर लगाए हैं, और बाकी मतलब कि टोटली यार कह लें कि 12,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट। और मुझे जी सर। बताएं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि 12,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो और आपको तकरीबन, अब इस बाइक का जो है ना वो तकरीबन जर्नी है 15 से 20 दिन की है, जो कि इन्होंने सेल्स दिखाई है, और उसमें तकरीबन 24,000 का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा नहीं, प्रॉफिट टोटल तो सर मार्जिन जनरेट तकरीबन कर चुके 35 हैं। से ऊपर और है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो कि आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन दे के जा सकता है। वो फिजिकली भी हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, बट शॉपिफाई तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको अच्छी खासी अर्निंग दे के जा सकता है अगर आप काम करने वाले हों तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी। और ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी या गलत माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास 50,000 या 1 लाख रुपए होगा तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर आपके पास 5,000 रुपये भी हैं, लेकिन आपके पास मेहनत है, आपकी हार्ड वर्किंग अच्छी है, स्ट्रगल अच्छी है, जिस तरह के अजहर भाई ने एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्ट रिसर्च को 8 से 10 घंटे दें, अगर ये चीज़ आप कर गए तो यकीन जानिए कि आप इंशाल्लाह इसी तरह अजहर भाई की तरह मेरे सामने बैठे होंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करवा रहे होंगे। तो बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी अजहर भाई, आपने टाइम दिया। लास्ट के अंदर कोई ऐसी एक बात जो कि आपके दिल में बैठी हो या इन व्यूज़ को आप शेयर करना चाहते हो, उसके साथ इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करते जी हैं। सर। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी ये जो पेड कोर्सेज इतने इतने महंगे हैं, और आप लोगों ने दिमाग में बिठाया हुआ है कि हम पेड करेंगे तो कुछ सीखेंगे, इससे बाहर निकलें। बस अपनी जर्नी स्टार्ट करें, खुद ही मेहनत करें। गलतियां होंगी, बार बार गलतियां होंगी, तो एक टाइम आएगा वो गलती दुरुस्त हो जाएगी, फिर दुरुस्त होते होते बेहतर से बेहतरीन बन जाएगी। तो खुद सीखें बस। यानी कि आप बेशक पेड कोर्स है या फ्री कोर्स है, स्टेप आपने खुद ही लेना है। जी सर। हमने यहाँ पर पेड कोर्सेज वाले भी रुलते देखे हैं और हमने फ्री कोर्सेज वाले भी अजहर भाई की तरह बनते देखे हैं। तो ये जस्ट आपका ही स्टेप है, इनिशियल स्टेप आपने ही लेना है। हमने आपको उंगली पकड़ के तो सिखाना नहीं है, बल्कि यही बात होगी, उंगलियां पकड़ के ही हम सिखा रहे हैं आपको जहाँ तक हो सकता है। अपनी जो मेरी सक्सेस स्टोरीज़ हैं या मैं ख़ुद की जो मेरी
पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए या अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। मैं मैकेनिक्स। अगेन दुआ गूँ आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए, आपकी वाइट लेबल बिज़नेस के लिए कि अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाबी दे और आप सब देखने वालों को भी अल्लाह ताला मज़ीद कामयाब करे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।